हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, आज हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम किस मेथड से किया था? हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके हमारे पास यहाँ पे रूल दिए गए हुए, स्टेप्स दिए गए हैं। ओके, स्क्वायर रूट को परफेक्ट स्क्वायर of a perfect square by prime factorization we go through the following steps. Okay, first आ गया, write down the prime factors of the given number. सबसे पहले हमने कोई भी हमारे पास नंबर दिया होगा उसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप आ गया, मेक पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स सच दैट बोथ द फैक्टर्स इन ईच पेयर आर इक्वल। सेकेंड स्टेप में हम वो जो प्राइम फैक्टर्स लिखे होंगे उनके हम क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। ओके, और वो जो पेयर होंगे वो क्या होंगे? ईच पेयर जो होते हैं वो क्या होंगे? फैक्टर्स उनके इक्वल होने चाहिए। ओके, थर्ड स्टेप आ गया, राइट वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। जितने भी हमारे पास पेयर दिए होंगे उनमें से वन वन फैक्टर हम नीचे लिखेंगे। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द अबव फैक्टर्स। जो हमारे पास नीचे हमने फैक्टर्स लिखे थे, ईच पेयर में से जब एक एक फैक्टर लिया था उसको लिखा था, तो उसके हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। द प्रोडक्ट इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। फिर जो उनका प्रोडक्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, इनको हम एक क्वेश्चंस एग्जाम्पल दिए हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर 1156। ओके, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था? प्राइम फैक्टर्स हमने लिखने थे, तो यहाँ पे हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम एलसीएम लेकर इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप में इक्वल होने चाहिए, पेयरिंग कर ली। ओके, पेयरिंग कर ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है? पेयरिंग करने के बाद ये आ गया आपके स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, इक्वल टू क्या आ गया? हर एक पेयर में से हम क्या करेंगे? ईच पेयर में से वन वन फैक्टर हम राइट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, इस पेयर से हमने 2 ले लिया। ओके, 17 मल्टीप्लाई 17 में से 17 ले लिया। नेक्स्ट था हमारे पास प्रोडक्ट करना है हमने किसका? अब फैक्टर्स का। इनको प्रोडक्ट निकालना है। 17 2 ज़ा 34। लास्ट स्टेप था, द प्रोडक्ट इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। ओके, ऐसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। किसका स्क्वायर रूट फाइंड किया? 1156 का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। ओके, देन हम स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड। ओके, इक्वल टू हमने क्या किया? ईच पेयर में से एक एक फैक्टर जो है वो राइट डाउन कर लिया। 3 मल्टीप्लाई 3 से हमारा एक फैक्टर आ गया 3। 5 मल्टीप्लाई 5 से एक फैक्टर आ गया 5। 7 मल्टीप्लाई 7 इस पेयर से हमारे पास एक फैक्टर आ गया 7। ओके, फिर हम इसका क्या करेंगे? प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, 3 5 सा 15, 15 7 सा 105. Okay, therefore the square root of 11,025 is 105. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है। जो एग्जाम्पल 5 है इसकी तरह हमारे पास वर्कशीट 3 में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
by which 9408, okay, must be divided so that it becomes a perfect square. okay, हमें क्या बोला है कि आपने फाइंड आउट करना है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, ओके, डिवाइड करके जो हमारे पास नंबर आएगा दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. ऑल्सो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है नंबर का, बट किस नंबर का, सो ऑब्टेन, जो हमारे पास आया होगा नंबर उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है हमने यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट पेयरिंग, वही सेम मेथड पेयरिंग, बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास पूरी पेयरिंग नहीं हो रही है. ये पेयर बन गया 1, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, बट हमारे पास 3 जो है उसका कोई भी पेयर नहीं है. मीनिंग क्या हुआ, वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट फॉर्म अ पेयर. हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो प्राइम फैक्टर 3 है वो पेयर नहीं बना रहा है. ओके, पेयर की फॉर्म में नहीं है. देयरफॉर वी मस्ट डिवाइड द नंबर बाय 3. हम क्या करेंगे, अब 3 से नंबर को डिवाइड कर लेंगे. क्यों, क्योंकि ये इसका पेयरिंग नहीं हो रही है, इसका कोई भी पेयर नहीं है. ओके, सो दैट द क्वेसेंट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि जो इसका क्वेसेंट आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, अब हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया. 3 3 ज़ा 9, ओके, 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया, 10 हो गया हमारे पास. 3 3 ज़ा 9, ओके, एंड 1 आ गया. 3 6 ज़ा 12. ओके, नाउ हमारे पास, अब हमने इसका नंबर, ये वाला जो नंबर है इसके हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बोलना हुआ है कि इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर बोलना हुआ है, तो हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ओके, अब ये क्या हो रहा है, परफेक्ट पेयरिंग पूरी हो रही है. ओके, नाउ ईच प्राइम फैक्टर अकर इन पेयर्स. इसके जितने भी ये प्राइम फैक्टर हैं वो किस में आ रहे हैं, पेयरिंग में आ रहे हैं. ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 3 है नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है. ओके, देयरफॉर अब नेक्स्ट हमने इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, नंबर्स का, जो हमने क्या हुआ है, हमें निकाला है, ऑब्टेन किया है. इस नंबर का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आ गया. ओके, ईच पेयर में से हमने क्या किया, एक एक फैक्टर ले लिया है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 56. ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो, अंडरस्टैंड हो गया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. ओके.